जी अस्सलाम वालेकुम क्लास जनरल साइंस क्लास 8। बच्चे आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। जो केमिकल इक्वेशन आप लिख लेते हैं उसको बैलेंस करना, कि आप किस तरह से बैलेंस करते हैं। बैलेंस करने का क्या मतलब होता है, अब ये समझ लेंगे बच्चे। आपके पास इक्वेशन दो तरह की होती है, एक होती है बैलेंस्ड और एक होती है अनबैलेंस्ड इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कौन सी है आपके पास? द केमिकल इक्वेशन in which the number of atoms of each element on both sides of the equation, that is reactant sides and product sides, are equal, is called a balanced chemical equation. वो केमिकल इक्वेशन जिसके लेफ्ट साइड पे, यानी जहाँ पे उसके रिएक्टेंट्स हैं, उधर जितने नंबर ऑफ एटम्स हों उतने ही उसकी राइट साइड पे, यानी जहाँ पर प्रोडक्ट हैं उधर इतने ही नंबर ऑफ एटम्स हो, ऐसी इक्वेशन आपके पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहलाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखें, आपके पास यहाँ पर हाइड्रोजन का एक और एक दो हैं, तो इधर भी देखें आपके पास हाइड्रोजन के दो ही हैं। इसके अलावा Cl क्लोरीन का इधर एक है, तो इधर भी आपके पास राइट साइड पे भी क्लोरीन का एक ही एटम है। Na सोडियम का इधर एक वन है एटम, तो इधर भी आपके पास सोडियम का क्या है, वन है एटम। इधर ऑक्सीजन का एक एटम है, तो इधर भी आपके पास ऑक्सीजन का क्या है, एक ही एटम है। तो ऐसी इक्वेशन आपके पास बैलेंस इक्वेशन कहलाती है, जिसमें रिएक्टेंट साइड पे जितने नंबर ऑफ एटम्स हों उतने ही आपके पास प्रोडक्ट साइड पे हों। रिएक्टेंट साइड कौन सी है बच्चे? जो आपके पास एरो की लेफ्ट साइड पे है। और प्रोडक्ट वाली साइड कौन सी है? जो एरो की राइट साइड पे है। अब देखें जी, नेक्स्ट है आपके पास अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। द केमिकल इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन, दैट इज रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड, इज नॉट इक्वल, इज कॉल्ड एन अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। वो केमिकल इक्वेशन जिसकी लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे, यानी रिएक्टेंट साइड पे और प्रोडक्ट साइड पे नंबर ऑफ एटम्स एक जैसे ना हो बल्कि डिफरेंट हो, मुख्तलिफ हो, ऐसी इक्वेशन को आप अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोग देखें, यहाँ पर लेफ्ट साइड पे आपके पास हाइड्रोजन के दो एटम हैं, जबकि इधर राइट साइड पे देखें हाइड्रोजन का एक एटम है। इधर क्लोरीन Cl2 इसके दो एटम है, जबकि राइट साइड पे Cl का कितना एटम है, एक एटम है। इसलिए ये इक्वेशन आपके पास अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, क्योंकि इसकी लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे नंबर ऑफ एटम्स डिफरेंट है। इसलिए हम ऐसी इक्वेशन को अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहते हैं। इसके अलावा आपके लोगों के पास यह है कि आप अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को इजीली बैलेंस कर सकते हो। उस पर लेफ्ट साइड और राइट साइड पे नंबर ऑफ एटम्स को हम खुद ही इक्वल कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास डिफरेंट किस्म के रूल्स हैं, स्टेप्स हैं, फिर जाकर आपके पास ये इक्वेशन बैलेंस होती है। फर्स्ट जो है वो आपके पास वो कहते हैं, राइट द अनबैलेंस्ड इक्वेशन एंड काउंट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड्स ऑफ द एरो। फर्स्ट ऑफ ऑल आप तो एक केमिकल इक्वेशन को लिख दें। ये फर्स्ट वाला रूल हम पढ़ रहे हैं, वो कहता है कि पहले आप अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को लिखें। लिख दिया, फिर आप क्या करें, लेफ्ट साइड पे नंबर ऑफ एटम्स को काउंट करें और फिर राइट साइड पे नंबर ऑफ एटम्स को काउंट करें। इसके बाद वर्क विद वन एलिमेंट एट अ टाइम, यानी जब आप इक्वेशंस के नंबर ऑफ एटम्स को काउंट कर रहे हो तो आपको चाहिए कि आप एक एलिमेंट को एक वक्त में डील करें। यानी अगर लेफ्ट साइड पे आपके पास हाइड्रोजन है ना, तो राइट साइड पे पहले आप हाइड्रोजन को ही देखें और किसी एलिमेंट को ना देखें। अगर लेफ्ट साइड पे आपके पास सल्फर है तो लेफ्ट साइड पे भी सल्फर को देखें, राइट साइड पे भी सल्फर के एटम्स काउंट करें। लेफ्ट साइड पे सल्फर के एटम देखें और राइट साइड पे भी सल्फर के एटम्स काउंट करें। इसे आप कहते हैं टू डील विद वन एलिमेंट एट अ टाइम। थर्ड है जी आपके पास, मल्टीप्लाई द सिंबल ऑफ फार्मूला विद सूटेबल इंटीजर on both and that side of the equation where the number of atoms of a particular element is less, and try to balance this element on both sides of the equation.
बच्चे वो कहता है कि आपके पास क्या करें, जब आपने नंबर ऑफ एटम्स को काउंट कर लिया, फिर बैलेंस करने के लिए आप उनको मल्टीप्लाई करें, सूटेबल जो नंबर्स हैं जैसे 2 है उसके साथ मल्टीप्लाई करें, या 3 के साथ, या 4 के साथ, सो ऑन, कुछ भी है उसके साथ आपने मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने से आप वक्त आपने ये याद रखना है कि जितने लेफ्ट साइड पे बन रहे हैं एलिमेंट्स एक एटम के, तो उतने ही उसके राइट साइड पे बनने चाहिए। तो ऐसे आपने नंबर से उनको मल्टीप्लाई करना है कि दोनों साइड पे उनके नंबर ऑफ एटम्स इक्वल बन जाए। रिपीट द प्रोसेस फॉर ऑल द एलिमेंट्स वन बाय वन। जब आपने एक एलिमेंट के साथ डील कर लिया, अब फिर दूसरे एलिमेंट के साथ ऐसे ही करें, उसके लेफ्ट साइड पे नंबर ऑफ एटम देखें, फिर राइट साइड पे देखें, फिर तीसरे एलिमेंट के लेफ्ट साइड पे नंबर ऑफ एटम्स काउंट करें, फिर उसके राइट साइड पे करें, यानी एक एक एलिमेंट के साथ करते करते फिर पूरी इक्वेशन में जितने भी एलिमेंट्स हैं हर एक के नंबर ऑफ एटम्स को काउंट करें, फिर उनको बैलेंस करें, जो भी नंबर सूटेबल है उसके साथ मल्टीप्लाई करके। फिर नेक्स्ट है जी आपके पास बैलेंस द डायटोमिक मॉलिक्यूल लाइक H2N2O2Cl2 एट द एंड। जो आपके पास डायटोमिक कौन से होते हैं जी, वो मॉलिक्यूल जिसमें दो एटम्स हों। अब देखिए आपके पास जो H2 है ना बच्चे, इसमें दो एटम्स हैं, ये एक डायटोमिक मॉलिक्यूल है। N2 इसमें भी दो एटम्स हैं, ये भी डायटोमिक है। तो वो कहते हैं कि जो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें दो दो एटम्स हैं एक ही मॉलिक्यूल में, आप उनको सबसे एंड पे करें। तो इस तरह से जाकर आपके पास आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। बट ये जो नीचे एग्जांपल मान दी गई है, आप लोग इसकी खुद प्रैक्टिस करेंगे, आप लोग इन रूल्स को देखकर इजीली इसकी प्रैक्टिस करते जाएंगे, तो आपको फिर ये रूल्स अच्छे से माइंड में बैठ जाएंगे, वरना ऐसे आपको ये रूल्स याद नहीं होंगे। ओके, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है, जिसका नाम है जी आपके पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैथ, हम उनको डिस्कस करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।